बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है यूआई एंड बैड यूआई किल्स गुड प्रोडक्ट्स। अब इसका मतलब है कि बुरा यूआई हमारी अच्छी प्रोडक्ट्स को बेकार बना देता है, कि जैसे अगर हमारी प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी हो और अगर उसका यूआई और इंटरफेस का अच्छा ना हो तो लोग हमारी प्रोडक्ट, हम उसको अच्छे से दिखा नहीं रहे हैं तो लोग हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। एंड देन कंफ्यूज्ड यूजर्स लीव फास्ट। अब कंफ्यूज्ड यूजर्स जो होते हैं वो जल्दी छोड़ जाते हैं हमें। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि हमारा है क्या, हमारा इंटरफेस क्या है या हम उनको दिखा क्या रहे हैं। कुछ उन्हें समझ नहीं आता तो उसमें जल्दी हमें लीव कर जाते हैं। एंड देन हमारा है इफ योर यूआई हेल्पिंग और हर्टिंग। अब आपका यूआई जो है वो लोगों की मदद कर रहा है प्रोडक्ट को आपकी परचेज करने में, या उन्हें हर्ट कर रहा है ताकि वो आपकी वेबसाइट हो या कुछ भी हो जल्दी से छोड़ जाए। अगर जाहिर सी बात है आपका यूआई उन्हें इरिटेट या हर्ट कर रहा होगा तो आपको जल्दी छोड़ जाएंगे। एंड देन इसके बाद है I once designed a messy UI। मैंने पहले एक डिज़ाइन बनाया था जिसका UI इंटरफेस इतना अच्छा नहीं था। फिर मैंने यूजर्स ड्रॉप्ड ऑफ इन सेकेंड। फिर मैंने देखा कि जो यूजर्स हैं वो मतलब कि फौरन ही छोड़ जा रहे हैं, पूरा मेरी वेबसाइट को देख ही नहीं रहे, विजिट ही नहीं कर रहे। And after a UI revamp 3x growth। उसके बाद मैंने वापस अपना UI चेंज किया और उसे और अच्छा बनाया। फिर मैंने गौर किया कि जो मेरी ग्रोथ थी वो 3x ज़्यादा हो गई है। मतलब कि जैसे 10 में से पहले जो मेरे एक बंदा देख रहा था अब मेरे 10 में से 3 बंदे देख रहे थे। फिर उसके बाद मैंने डेट्स द पावर ऑफ गुड यूआई। और ये होती है पावर ऑफ गुड यूआई। अगर आपका इंटरफेस अच्छा है तो आप 10 में से 10 बंदों को रोक कर भी आप अपनी वेबसाइट दिखा सकते हैं। एंड यूआई हाउ थिंग्स लुक। एंड यूआई हाउ थिंग्स लुक मतलब कि इसका मतलब है कि आपकी चीज या आपकी वेबसाइट जो भी है वो दिखेगी कैसे। एंड यूजर इंटरफेस विजुअल टच पॉइंट्स। अब इसका मतलब ये है कि यूजर इंटरफेस आपके विजुअल टच पॉइंट्स हैं। वो कैसे? जैसे मैं इस स्लाइड में आपको सबसे पहले ये हेडिंग दिखाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने आपको इसको बोल्ड भी किया, तो ये इसका फॉन्ट भी थोड़ा क्या नाम है लार्ज रखा। एंड देन इसको नियॉन इफेक्ट दिया। एंड देन फिर मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये इंटरफेस। मतलब ये जो मेरा टेक्स्ट है तो मैं इसको क्या नाम है लाइट कलर में रखा। मतलब कि सबसे पहले नज़र आपकी इस पे जाए। फिर मेरा सेकंड विजुअल पॉइंट मेरा ये हो गया। एंड थर्ड मेरा विजुअल टच पॉइंट क्या हुआ, मेरा जो बैक पे जो फ्लावर आ रहा है ये आपकी एंड में नजर जा रही है। सबसे पहले आपकी इधर गई और फिर बैक पे। ये होते हैं हमारे विजुअल टच पॉइंट्स। एंड फिर है बटन्स फाउंड्स कलर्स लेआउट। अब इसके अंदर हमारा बटन्स फाउंड कलर्स लेआउट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। एंड इट्स द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ डिजाइन। एंड क्योंकि आप ये तमाम तर चीजें मिलकर आपका पहला इम्प्रेशन बनाती हैं, डिजाइन का पहला इम्प्रेशन बनाती हैं ऑब्वियसली। एंड want a great UI do this। अगर आपको एक अच्छा सा यूजर इंटरफेस चाहिए तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। ये फर्स्ट क्या है, यूज अ क्लियर लेआउट। अब सबसे पहले आप ये मेक श्योर करें कि जो आप लेआउट बना रहे हैं, मतलब जो चीजें अरेंज कर रहे हैं वो सब क्लीन और क्लियर हो। एंड सेकंड आता है कीप कंसिस्टेंसी इन स्टाइल।
अब उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, मतलब कि जैसे आपकी हेडिंग्स हो गई, बॉडी, टेक्स्ट, स्टाइल, इन सबको आपको एक ही तरह रखना है कि आपको एक ही लुक में दिखे, कि ये ना हो कि कुछ क्या नाम है हमारा लेआउट इधर जा रहा हो या हेडिंग्स इधर हो या इसकी बॉडी इधर हो, तो इसका इंटरफेस खराब हो जाएगा। कि एक ही जैसे अगर सेंटर में आ रहे हैं तो उसका पूरा, जैसे मेरा भी देख सकते हैं आप कि मेन हेडिंग हमारी ये अगर क्या नाम है सेंटर में है तो मेरी बॉडी भी सेंटर में ही है ऐसे, और क्लीन एंड क्लियर, कि आपको साफ क्लियर दिखाई दे। एंड फिर थर्ड है चूज रीडेबल फॉन्ट्स साइज। अब आपको ऐसे फॉन्ट्स यूज करने हैं जिनकी रीडेबिलिटी हो, मतलब कि जो पढ़ने में इजीली आसान हो। एंड फोर्थ है हमारा यूज कॉन्ट्रास्ट फॉर क्लियरिटी। अब आपको अच्छा सा कंट्रास्ट यूज करना है और ऐसे कलर्स यूज करने हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे लगे। एंड लास्ट है हमारा टेस्ट विथ रियल यूजर्स, और फिर दूसरे लोग जो कि हमारे यूजर्स हो सकते हैं उनको दिखाना है। एंड ये होगा हमारे 5 पॉइंट्स। फिर है UI builds user trust fast। UI जो है यूजर का ट्रस्ट सबसे पहले बिल्ड करती है। वो कैसे? कंफ्यूजन लॉस्ट कन्वर्जन। इसका मतलब है कि जब यूजर कंफ्यूज होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है वो आपका UI देखना पसंद करेगा। लेकिन अगर यूजर्स कंफ्यूज, मतलब कि आपका UI अच्छा नहीं हुआ और यूजर कंफ्यूज हो गया कि उसे कहाँ क्लिक करना है कहाँ नहीं, तो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में सही है, तो फिर वो उसके हमारी कन्वर्जन लॉस हो जाएगी। वो हमारी पूरी वेबसाइट देखेगा ही नहीं और वो हमारी तरफ कन्वर्ट ही नहीं होगा। एंड फिर आता है हमारा डिलाइट ब्रांड लॉयल्टी। ये अब जब आपका ब्रांड अच्छा होगा तो लोग आपको पहचानेंगे भी कि हाँ भाई वो बंदी अच्छी है या वो बंदा अच्छा है, क्योंकि आपने अच्छे से काम प्रेजेंट किया है। इसलिए अब गुड UI मेक्स यूजर्स स्टे लॉन्गर। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, एग्जाम्पल अगर आप किसी हीरे की शॉप में जाएंगी या जाएं तो आप वहां ज्यादा देर तक रुकेंगे और तमाम तर चीजों को बार बार देखते रहेंगे। बामुकाबिल अगर आप कूड़े वाली शॉप जगह पे जाएंगी तो आप वहां पर इतनी देर तक नहीं रुक सकते, आप उतनी देर तक रुकेंगे ही नहीं और ना वहां की चीजों को इतनी गौर से देखेंगे, बस आप वहां से निकलेंगे, मतलब जाएंगे, क्योंकि उसका UI इतना अच्छा नहीं है। एंड अगर ये आपको ब्रेकडाउन अच्छा लगा जो मैंने आपको बताया, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। एंड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपना UI दिखाने के लिए फ्री चेकलिस्ट। आप बस कमेंट के अंदर UI कमेंट करें, मैं आपको अपनी फ्री चेकलिस्ट दे दूंगी। एंड देन शेयर, अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।